वही बोला था, मैंने कहा ये स्टेटमेंट शरीफ साहब की कब तक रहेगी? क्या ये बिलावल भुट्टो की है? क्या ये फॉरेन मिनिस्ट्री की है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की? क्या ये आवाम की है? मैंने कहा स्टेटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की है? उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हों। नो डाउट अबाउट इट, वो खुद कोशिश की थी, वो खुद आई भी थी। लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि लग रहा है पाक गवर्नमेंट आजकल भारी कंफ्यूज स्टेट में फंसी है। उनकी खराब राजनीति व आर्थिक हालत से वो बेहद परेशान है, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया से कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है और वह लगभग दिवालिया हो चुका है। वहां आम जनता रोटी, बिजली और गैस के लिए मारी मारी फिर रही है तथा वहां अब सिविल वार की स्थिति पैदा होने लगी है। इस हालात में पाक में यह धारणा है कि अब सिर्फ भारत से ही उन्हें इस बुरे हालात से बचा सकता है। लेकिन पाक की आंतरिक राजनीति ऐसी है कि भारत से मदद मांगना आग से खेलने के बराबर है। इसीलिए कभी पाकिस्तान पीएम भारत से बातचीत व अच्छे रिश्तों के लिए विदेशों से मदद मांगते हैं और पलट जाते हैं, तो कभी उन्हीं के विदेश मंत्री भारत से बातचीत करने से साफ इनकार कर देते हैं। आइए पाक राजनीति के आंतरिक विरोधाभास व कंफ्यूजन पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। वही बोला था, मैंने कहा ये स्टेटमेंट शरीफ साहब की कब तक रहेगी? क्या ये बिलावल भुट्टो की है? क्या ये फॉरेन मिनिस्ट्री की है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की? क्या ये आवाम की है? मैंने कहा स्टेटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की है? और मैंने तब आपको प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। दिस इज माई एनालिसिस, आई माइट हैव बीन रॉन्ग, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं। क्योंकि अब जब शरीफ साहब भी बाद में बैक ट्रैक कर गए, यहाँ तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री में कोई तालमेल ही नहीं। आप पहले भी अपने 100 साल का वो पीस डॉक्यूमेंट निकाला था, आपने बोला जी ये, तब मैंने पूछा था कह रहे इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, इसमें सब है, 100 साल तक पीस चाहिए। मैंने कहा था भाई ये 6 महीने बाद, 2 क्वार्टर बाद डॉक्यूमेंट मिलेगा। आज वो सारे खिलाड़ी, न बाजवा साहब रहे, न नियाजी साहब रहे, और ना ही वो सारे, नहीं वो फॉरेन मिनिस्टर रहे तब के, कुरैशी साहब। तो आलिया जी, हम तो फिर वही मूल मुद्दे पे आ गए ना वापस। अब आप शरीफ साहब कहते हैं बात करनी है, पीस करनी है, जंगों का जी हम पे मलबा पड़ा है, वी हैव लॉस्ट, ठीक है, बट वेयर इज द कंसिस्टेंस? मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंस है ही नहीं। हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीबडी फ्रॉम योर साइड वेयर इज नो कंसिस्टेंस? पहले आपने बोला ट्रेड मिनिस्टर पॉइंट करो, फिर भुट्टो साहब क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ टॉक्स विद इंडिया, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ ट्रेड विद इंडिया। अच्छा, मैंने हिना जी को मैं बड़ा रीजनेबल डिप्लोमेट मानता था। आई रेटेड हर ओवर बिलावल भुट्टो जरदारी, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, रईस खानदान से पैदा हुए, जमींदारों के यहाँ के हैं, तो देखिए सत्ता मिलना एक कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन मिस खान टोल्ड, हिना जी ने ये बोला कि भाई हमें तो प्रधानमंत्री मोदी में पार्टनर ही नहीं दिखता। भाई मोदी जी गद्दी पे और आने वाले 20-30 साल बीजेपी रहने वाली है। हिना रब्बानी जी जो हैं, वो लेडी बड़ी अच्छी हैं, काबिल भी हैं। उनकी मैं एक चीज मानता हूं कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी लास्ट टाइम अराउंड, तब उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हों। नो डाउट अबाउट इट, वो खुद कोशिश की थी, वो खुद आई भी थी। अब मैं बात करता हूं हिना रब्बानी जी के करंट स्टेटमेंट पे। अब वो बोल रही हैं कि अम, एक चीज के, जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक तो बात नहीं हो सकती। तो भाई आपके प्राइम मिनिस्टर, जिस प्राइम मिनिस्टर के अंडर आप काम करती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले क्या बोला था? आपके अपने आपके अपने जो गुरु हैं, मतलब इन द सेंस आप स्टेट मिनिस्टर हैं इस समय, आपके जो फुल फ्लेजेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला? भाई उन्होंने यही तो बोला था कि मैं मीडिया के थ्रू इंडिया से बात नहीं कर सकता, दैट मींस ही वांट्स टू डायरेक्टली टॉक विद इंडिया। तो आप कहां थी उस समय? उस समय आपको बोलना चाहिए था, आप ही के सीनियर मिनिस्टर हैं, और आप बार बार स्टेटमेंट दे रही हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। आपके आपके मतलब आपके बॉसेस हैं ये दोनों के दोनों, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ। आपके बॉस आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रही हैं, दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। मैडम को ये भी पता होना चाहिए, अगर जिस दिन आपके बॉस ने वो ये बोला था, बिलावल ने, और दूसरे बॉस ने, शाहबाज ने, ये बोला था कि हम पाकिस्तान से बात करना चाह रहे हैं, उस दिन आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। आपकी आपकी लैंग्वेज क्या है? आप इलेक्शन लड़ लीजिए या आप फॉरेन पॉलिसी संभाल लीजिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कर क्या रहे। देर
पाकिस्तान में कौन क्या बोल रहा है किसी को नहीं पता है क्या? कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है और उन्होंने कहा है कि हम मोहम्मद बिन ज़ायद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो आप भी अपना किरदार अदा करें। पिछले कुछ हफ्तों से ये बात हुई, लेकिन हिना रब्बानी खर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है? ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से, ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रब्बानी खैर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी अ, इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो अब वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा और भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। तो तभी बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रवानी खर ये जो बैड को अब खेल रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज वन, दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो होप ऑफ पीस, सो व्हाई टू सेंड मैसेजेस ऑफ पीस। टेक्निकली उनकी बात में वजन भी है, यू जस्ट कांट इग्नोर दिस। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, भई वो बात में वज़न इसलिए है कि भाई इंडिया बात ही नहीं करना चाह रहा, तो आप भी कहते रहो कि वो ठीक है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम भी बात नहीं करना चाहते, सो एंड सो। सो ये इफ दिस इज़ द स्टोरी, तो वो दैट मेक्स सेंस कि हाँ जी, वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे। देखें डॉक्टर जयशंकर कितनी टफ लाइन लेते हैं, जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लिंक करने की कोशिश करते हैं।